नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आप देख रहे हैं ट्रू ट्रेंड स्टोरीज यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज मैं काली बिल्ली की सच्ची डरावनी कहानी कहने जा रहा हूँ। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है इस वीडियो के अंदर कितने व्यूज़ आते हैं और इस चैनल की हालत क्या है। तो आप हालत अच्छी कर सकते हैं, इसीलिए गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर आप शेयर कर दीजिए। तो मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ। काली बिल्ली गायब। इस कहानी का नाम है काली बिल्ली की सच्ची डरावनी कहानी। तो गाइस 1998 की गर्मी की बात है। मैंने 12वीं की परीक्षा थी एवं परिणाम का इंतजार कर रहा था। चूंकि खाली समय था तो मैं उस समय को व्यर्थ नहीं होने देना चाहता था, इसलिए पार्ट टाइम नौकरी की तलाश में था। किसी ने सच कहा है कि जहां चाह वहां राह। उन्हीं दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया के कैरियर पेज पर डोमिनोज पिज्जा का इश्तेहार निकला कि उन्हें लखनऊ में पहले स्टोर के लिए लड़के और लड़कियां चाहिए। माता पिता को अपनी इच्छा के बारे में बताया तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी। अंततः अगले दिन तय समय पर साक्षात्कार देने पहुंचा, जो कि अच्छा गया। फलस्वरूप मुझे नौकरी मिल गई। चूंकि मेरे पास दोपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस था, अतः मुझे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम दिया गया था। अगस्त के महीने की बात है। एक रात बरसात हो रही थी एवं स्टोर में एक भी ग्राहक नहीं था। हम सभी कर्मचारी स्टोर बंद करने की तैयारी कर रहे थे और अधिकतर कर्मचारी काम समाप्त कर के कपड़े बदलने चले गए थे। अचानक लगभग 10:55 पर एक टेलीफोन की घंटी बजी एवं एक पिज्जा का ऑर्डर आया। चूंकि ऑर्डर लेने का आखिरी समय 11 बजे तक होता है, अतः उस ऑर्डर को पहुंचाना आवश्यक था। चूंकि आखिरी डिलीवरी थी, इसलिए मुझे डिलीवरी देने जाना पड़ा। रात लगभग 11:10 पर मैं पिज्जा डिलीवरी करने निकला एवं अगले 10 मिनट में कैंट इलाके में पहुंच गया। पिज्जा डिलीवर करने का पता कैंट के एक ऐसे इलाके में था जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता था, अतः काफी देर भटकने के बाद रास्ता मिला, जो कि किसी पूर्व सेना के अधिकारी के नाम पर था और जो कि मुख्य सड़क से लगभग आधा किलोमीटर एक पतली सी भी सड़क थी, जिसके दोनों तरफ थे ऊंचे पेड़। आश्चर्य था कि उस समय उस सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बस थी तो दोनों ओर तेज बारिश एवं हवा से हिलते पेड़ों के पत्तों की आवाजें। स्कूटर की हेडलाइट से अंधेरा, रास्ता प्रकाशमय हो गया था। रास्ता खत्म होने ही वाला था कि मैंने देखा कि एक काले बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा। चूंकि मैं एक पढ़े लिखे परिवार से हूँ तो कभी भी अंधविश्वास नहीं किया। मैंने उस घटना को नजरअंदाज किया एवं आगे बढ़ गया। नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। तय समय से पहले पिज्जा डिलीवर करके जब मैं उसी रास्ते से स्टोर के लिए लगभग 11:25 पर निकला। जब मैं वापस जा रहा था तो बड़ा अचंभा हुआ कि उसी रास्ते पर एवं ठीक उसी जगह पर जब मैं पहुंचा तो मैंने काली बिल्ली बरसात को तेज बारिश में बीच सड़क पर खड़ा पाया। उस समय उस बिल्ली को देखकर डर के मारे मेरा पूरा शरीर सिहर गया और देखते ही देखते वो बिल्ली बीच सड़क से गायब हो गई। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ा तो ठीक उसी जगह जहां बिल्ली खड़ी थी, मैं स्कूटर सहित गिर गया। मुझे एहसास महसूस हुआ कि किसी ने मुझे स्कूटर से नीचे खींच लिया हो। मैं सड़क पर तेज बारिश में गिर पड़ा था एवं स्कूटर ठीक मेरे ऊपर। मुझे पूरा होश था कि मैं सड़क पर गिर गया हूँ, लेकिन मेरे शरीर में जैसे कोई ताकत ही नहीं थी कि मैं अपने हाथ पैर हिला सकूं। साथ ही चिल्लाकर मदद मांगने के लिए आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। डर भी लग रहा था। अच्छी बात यह हुई कि स्कूटर बंद ही नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हेडलाइट भी
चल रही थी। लगभग 5 मिनट सड़क पर पड़ा रहने के बाद एक मदद मिली। एक सेना का अधिकारी अपनी माँ के साथ उसी रास्ते से निकला तो अपनी कार रोककर मदद के लिए वो अधिकारी अपनी माँ के साथ अपनी गाड़ी से उतरा। सबसे पहले उसने मेरा स्कूटर उठाया तो दूसरी तरफ उसकी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया। इस वजह से वह दोनों भी भीग गए थे। अरे आपको तो घुटने में चोट लगी है और आपकी पेंट भी लगभग फट गई है, वो अधिकारी बोला। अब मेरी नज़र अपनी चोट पर पड़ी जहां पर घिसटने की वजह से मेरा घुटना छिल गया था। हमारा घर पास में है, आप हमारे घर चले, वहां आपकी चोट पर दवाई लगा देती हूँ, आंटी ने मुझे सहारा देते हुए कहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं ठीक हूँ और आराम से चला जाऊंगा, मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा और बताया कि मुझे रात 12 बजे से पहले वापस भी पहुंचना था। बेटा आपको यहाँ कोई काली बिल्ली तो नहीं दिखी? आंटी ने मुझसे पूछा। मैं बहुत तेज चौंक उठा। मुझे देख वो लोग समझ गए कि वाकई मेरा सामना काली बिल्ली आए हुआ है। कृपया आप अब यहाँ ना रुके, यहाँ रुकना ठीक नहीं, उस अधिकारी ने कहा। उसके बाद मैं वहां से चला गया और मेरा उस घटना के बाद कभी भी कैंट के उस इलाके में दोबारा जाना नहीं हुआ। आज उस घटना के कई साल बीत गए, लेकिन उस काली बिल्ली के बारे में जब भी सोचता हूँ तो मेरा रोया रोया खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आपको ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब किसी के साथ घटित होता है तो उसे पता चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे पता है आप शेयर नहीं करेंगे। थैंक यू।